नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय जसवंत सर में आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को धनतेरस की बधाइयाँ देना चाहता हूँ। आप लोगों को धनतेरस की हार्दिक 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 शुभकामनाएं मेरे प्यारे दोस्तों। ये त्यौहार आपकी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ लेके आए कि आप धनतेरस अगली आए या दीपावली अगली आए, उस टाइम तक आपकी जॉब पक्की लग जाए। दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करूंगा मेरे प्यारे साथियों, आप लोग मेहनत करते रहिए और आपकी मेहनत रंग ज़रूर लेके आएगी मेरे प्यारे साथियों। तो हम जो है, आपको पता ही है मेरे प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सीईटी के लिए जो है हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और प्रैक्टिस सेट्स में मैंने जो है आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करवाई है। 3 सेट हम कर चुके हैं। मैंने 14 से 15 क्वेश्चन हर सेट में कराने के लिए आपको बोला है, मतलब 10 प्लस क्वेश्चन ही हम करेंगे दोस्तों। 10 प्लस क्वेश्चन हर सेट में करेंगे, 11, 12, 13, 14 कुछ भी हो सकते हैं। उससे आपके हर चैप्टर कवर होते रहेंगे मेरे प्यारे साथियों। जो बचेंगे कुछ चैप्टर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगेंगे, उनको हम एग्ज़ाम के टाइम बिल्कुल करेंगे। आप तब तक के लिए ये वीडियो देखते रहिए, इनमें आपका सारा मैथ कवर होता रहेगा दोस्तों। तो देखिएगा, हम वीडियो नंबर 4 जो हैं वो आपके सामने लेके आए हैं और इसमें हम क्वेश्चन जो है वो करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए पहले क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। एक 9 अंकों की संख्या 8, 9, 5, 6, 3 x 8, 7 y संख्या 72 से विभाज्य है। तो ये है दोस्तों, इसके ऊपर रूट, पूरे के ऊपर रूट है दोस्तों ये। तो हमें बताना है कि 7x - 3y वर्गमूल बराबर किसके होगा दोस्तों, स्क्वायर रूट किसके बराबर होगा। तो आप लोगों को इस बात का पता है दोस्तों, अगर कोई संख्या 72 से विभाजित करनी है, 72 से भाग करनी है, अगर आपको 72 से भाग करनी है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 72 के को प्राइम फैक्टर बनाएंगे। को प्राइम आपको पता है ना, सह अभाज्य फैक्टर दोस्तों। और सह अभाज्य फैक्टर कौन से होते हैं, वो जिनका HCF 1 के अलावा उनमें से कुछ भी कॉमन ना निकले। जैसे कि 8 9 72 या 9 8 72, तो एक फैक्टर होगा हमारा 8 और एक होगा 9। मतलब 72 के 72 के हमने 2 मल्टीपल देखे दोस्तों, 2 फैक्टर देखे। ठीक है दोस्तों, 8 और 9 दोनों की गुणा करते हैं तो कितना आता है, 72 आता है। तो वो संख्या आपकी 8 से भी भाग होनी चाहिए और वो संख्या आपकी 9 से भी भाग होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए, अगर किसी संख्या को 8 से आप लोगों को भाग करना होता है तो आप क्या करते हैं, कुछ है आपको ध्यान, मैंने आपको पढ़ाई है ये चीज़ें, बताइएगा। आपने नंबर सिस्टम में पढ़ी है, मैंने वीडियो डाल रखी है नंबर सिस्टम की, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी मैं आपको बता के भी चलूँगा दोस्तों, जो भी क्वेश्चन हम करेंगे उसका जितना डाटा होगा मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझाया जाए, बताया जाए। 72 से अगर कोई संख्या भाग करनी होती है तो आप देखेंगे दोस्तों, वो 8 से और 9 से विभाजित होनी चाहिए। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या पूर्ण रूप से 8 से विभाजित होगी, पूरी तरह विभाजित होगी, पूरी संख्या भाग होगी, चाहे वो कितनी भी लंबी संख्या हो। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं दोस्तों, 8, 7 और y, आप देखिए 8, 7 y को 8 से भाग करेंगे तो y के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो आप कहेंगे सर y का अगर निकालना है तो अगर हम 8 से भाग करते हैं, 8 एकम 8, ये आएगा यहाँ पे 7 दोस्तों।
यहाँ पे अगर मैं 1 रखता हूँ तो 71 तो भाग नहीं होगा। अगर मैं 2 रख देता हूँ y का मान, तो इसका मतलब ये पूर्ण विभाजित हो रहा है, 72 तो भाग हो जाएगा। तो y बराबर कितना आया है हमारे पास 2। तो मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ ये वैल्यू कि y का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। अब हमें ये संख्या 9 से और विभाजित करनी है। 8 से तो ये विभाजित कब होगी, जब लास्ट में 2 आएगा। इसके अलावा कोई अंक ऐसा नहीं बनेगा जो y के स्थान पे आप रख सकते हो और 8 से विभाजित हो मेरे प्यारे साथियों। तो हम देखते हैं अब 9 से विभाजित। और 9 का मैंने आपको बताया है डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि आप अंकों का जोड़ देखिए दोस्तों। अगर अंकों का जोड़ 9 या 9 का कोई मल्टीपल है तो वह संख्या पूर्ण विभाजित होगी, और यदि 9 का मल्टीपल नहीं है तो वह संख्या विभाजित नहीं होगी। हमें इस जगह पे x का मान चाहिए दोस्तों, x का मान, और वो संख्या 9 से पूर्ण विभाजित होनी चाहिए। तो आप लोग कहेंगे सर x का मान आप लोगों को चाहिए, तो सबसे पहले 9 से 9 को विभाजित करते हैं। 6 3 9 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा। हमारे पास बचता है दोस्तों 8 5 x और 8 और 8 16 हो जाएगा। 5 जोड़ेंगे 16 में 21 हो जाएगा। 21 का मतलब 3, तो 3 प्लस में ये आया है x दोस्तों, बटे में कितना आया है 9। तो 9 से कब भाग होगा, जब x की जगह हम वैल्यू क्या रखें दोस्तों, 6 रख दें। कितना रख दे दोस्तों, 6। जब मैं 6 रख दूंगा तो ये 6 3 9 हो जाएगा और पूर्ण विभाजित हो जाएगा। तो x का मान जो निकल के आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 6 आ जाएगा। हमारे पास x का भी मान आ गया है और y का भी मान आ गया है। अब हमें बताना ये है दोस्तों 7x माइनस 3y, 7x माइनस 3y, और इसका स्क्वायर रूट आपको बताना है। तो x का मान तो हमारे पास 6 आया है और y का मान हमारे पास 2 आया है। तो आप क्या करेंगे, 7 छिके 42, 42 में से 6 गया दोस्तों, ये कितना हो जाएगा आपके पास 36 है। और 36 का स्क्वायर रूट अगर दिया है तो वो सोल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो आंसर नंबर सी जो है आपका सही आंसर रहेगा। सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर रहेगा। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग जो है ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं मेरे दोस्तों। मुझे पता है मैंने ये चीज़ आपको वैसे भी बड़े अच्छे से पढ़ाई है। कोई अगर आप में से ऑफलाइन क्लास का मेरा स्टूडेंट रहा है तो उसको ये चीज़ें बड़े अच्छे से आती होगी, मैंने आपको बताया भी है। ये एक क्वेश्चन है आपके सामने मेरे प्यारे साथियों। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1014 में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसे 3 4 5 और 6 से विभाजित करने पर कोई शेषफल न हो। ये बात कहना चाहता है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या हमें बतानी है जिसमें यदि मैं 1014 में जोड़ दूं, जिसे मैं 1014 में जोड़ दूं साथियों, तो वो संख्या जो है आपको किससे भाग होगी, 3 4 5 और 6 से पूर्ण विभाजित होगी। तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप क्या करेंगे, आप 3 4 5 6 वो संख्या लिखेंगे सबसे पहले, और उस संख्या का आप एलसीएम लेंगे दोस्तों। क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों लेना है, क्योंकि एलसीएम से वो छोटी से छोटी संख्या निकल के आ जाती है हमारे पास है, जिसे हम इन संख्याओं से भाग करेंगे तो वह पूर्ण रूप से भाग होगी। छोटी से छोटी संख्या निकल के आ जाएगी, समझे आप लोग। हाँ, तो हमने 3 4 5 6 का एलसीएम लिया तो मेरा निकल के आया ये दोस्तों 60। कितना आ रहा है, 60। 60 एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी भाग होती है, 4 से भी होती है, 5 से भी और 6 से भी। इससे छोटी संख्या कोई नहीं है। जैसे 30 लेंगे आप, 30 जो है 3 5 6 से भाग हो जाएगा लेकिन 4 से नहीं होगा। तो आपको जो है एलसीएम लेना है दोस्तों। अब 60 अगर संख्या भाग हुई है तो इसके जितने भी मल्टीपल होंगे मेरे प्यारे साथियों, जितने भी मल्टीपल, के जो है के एनी नेचुरल नंबर होगा बेटा, कोई भी नेचुरल नंबर आप रखेंगे तो उससे आपका जो है 3 4 5 6 से वो संख्या भाग होगी। जैसे 160 गया है,
60 गया है। के का मान मैं आपको ये कहता हूं, के का मान हमने 1 रखा तो आप कहेंगे सर 60 हो गया। के का मान यदि मैं 2 रखता हूं तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। के का मान मैं अगर 3 रखता हूं तो 180 हो जाएगा। अगर मैं के का मान 4 रखता हूं दोस्तों तो ये आ जाएगा 240 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके मान रिपीट होते चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो ये 60, 120, 180, 240 ये सभी संख्याएं इनसे भाग होंगी, समझे आप। लेकिन हमें तो कहां तक जाना है मेरे प्यारे दोस्तों, 60 अगर आपका एलसीएम आया है तो हमें तो 1014 तक जाना है, 1014 तक। तो आप सबसे पहले मैं आपको ये कहता हूं 60 को इतने गुना कीजिएगा आप के का मान यहां तक पहुंच जाए दोस्तों, यहां तक पहुंच जाए, ये बात है मेरे प्यारे साथियों। अब आप ये बताइएगा मेरे को कि यदि मैं आपसे ये कहता हूं कि 60 को अगर मैं 10 गुना कर देता हूं, 10 गुना, तो आप कहेंगे सर ये तो 600 हो जाएगा। और 60 को 5 गुना और कर देते हैं दोस्तों, मतलब 15 गुना करेंगे, तो 15 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 900 हो जाएगा। मतलब हम नजदीक तक जा रहे हैं दोस्तों। अब मैं 60 को अगर आपसे ये कहता हूं 2 गुना और कीजिए, 2 गुना और कीजिए तो 120 आएगा। मतलब ये आ गया आपके पास कितना दोस्तों, 1020। कितना आ जाएगा, 1020। कहने का मतलब मेरा ये है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको 60 को 17 गुना कीजिए, 17 गुना कीजिए। 17 गुना करेंगे तो ये कितना आ गया दोस्तों, 17 छिक्का 102, 102 आ गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1020। और ये अगर 1020 आता है तो 1014 में कितना जोड़ा जाए, कम से कम कि 6 अगर जोड़ दिया जाए तो वो संख्या पूर्ण विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी और सी थोड़ा चेंज हो रखे हैं, आप देख लेना इसको बी मानते हो या सी। बी जो है अपना आगे चला गया, सी पहले आ गया। तो आंसर जो रहेगा वो कितना रहेगा, वो रहने वाला है आपका कितना, 6 रहने वाला मेरे प्यारे साथियों। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा क्या है। समझना है दोस्तों, क्वेश्चन 30 सेकंड से ज्यादा है नहीं। 45 छात्रों की एक कक्षा में, कक्षा की औसत आयु 18 वर्ष है। 35 छात्रों की औसत आयु 15 है। शेष 10 छात्रों की औसत आयु कितनी होगी, ये चीज हमें बतानी है। देखिए बताया है 45 छात्रों की एक कक्षा में, छात्र कितने हैं दोस्तों, 45 है। और कक्षा में औसत एज कितनी रही है, 18। औसत एज का मतलब है हर स्टूडेंट की एज जो है वो कितनी मान ली गई है दोस्तों, वो मान ली गई है 18। और अगर वो एज आप जो है आपसे बताया गया, वो एज अगर 18 मान ली गई है, 45 छात्रों की मान ली गई है, मैं आपसे ये कहता हूं दोस्तों इनका जोड़ कितना हो जाएगा। तो आप जोड़ बताएंगे कि सर हर लड़का यदि 18 साल का है और 45 अगर छात्र हैं टोटल, हम इनकी गुणा कर देते हैं, हमारे पास इनका जोड़ निकल के आ जाएगा। और जोड़ जब मैं निकालता हूं तो ये आ जाएगा हमारा 45, ये हो गया दोस्तों 900, 900 में से 90 गया, कितना आ जाएगा हमारे पास 810। तो इनकी गुणा देखिए मैंने 20 के साथ गुणा की दोस्तों। सबसे पहले 20 के साथ जब हम गुणा करते हैं तो कितना आएगा, ये 900 आने वाला है। 45 दूनी 90 होता है, 900 हो जाएगा। फिर मैंने 2 कम किया, 45 दूनी 90, 90 कम किया तो कितना आ गया, ये हमारे पास 810 आ गया। फिर कहता है 35 छात्रों की औसत आयु 15 है और जो 35 छात्र हैं उनकी औसत आयु निकाली गई तो वो आ गई दोस्तों 15। कितनी आ गई दोस्तों, 15 आ गई। अगर वो 15 आई है 35 छात्रों की औसत आयु, तो उनका जोड़ कितना होगा। अब हमने देखा 35 को सबसे पहले मैं 10 गुना कर देता हूं 350, और 350 का अगर मैं आधा करता हूं दोस्तों, मतलब 5 गुना और करना है हमें, तो आप कहेंगे सर 350 का अगर आप आधा करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा 175। 5 12 5,
ये कितना हो जाएगा 525। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 525 है। जब आप 35 और 15 की गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 525 है। और अगर ये 525 आया तो देखिए 45 छात्रों का जोड़ 810, 35 का 525 मैं माइनस कर देता हूं दोस्तों। यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट कितने आए हैं 10, और यहाँ से देखते हैं 10 में से 5 गया, आप कहेंगे 5, ये आ गया 8, यहाँ पे आ गया 2, तो ये कितना रहेगा दोस्तों 285। 285 10 छात्रों का अगर जोड़ रहा है, आप लोगों को एवरेज निकालना है, औसत तो 10 से आप भाग कर दीजिएगा, और जब हमने 10 से भाग किया तो 28.5 आएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा रहने वाला है, ए रहने वाला है मेरे प्यारे साथियों। तो इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा क्या है। ये क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे प्यारे साथियों। कहता है एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात 8:5:3 के अनुपात में बताया गया है। यदि बैग में 132 रुपए हो तब 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। देखिए 1 रुपए के सिक्के बताए गए हैं दोस्तों, 2 रुपए के बताए गए हैं और 5 रुपए के सिक्के बताए गए हैं। और कहता है इनका अनुपात जो रहा है 8:5:3 के अनुपात में रहा है। ये अनुपात रहा है मेरे प्यारे साथियों। तो अब आप ये बताइएगा बेटा 8:5:3 का जो अनुपात रहा है, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात रहा है या सिक्कों का मूल्य का अनुपात। आप सबसे पहले तो मुझे ये बताने का कष्ट उठाएंगे। तो आप कहेंगे सर ये चीज जो है इसने बताई नहीं है कि संख्या है या क्या है, लेकिन लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात मतलब बेटा संख्या का अनुपात। किस चीज का अनुपात बताया है इसने, आपको संख्या का अनुपात बताया है। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई है। संख्या का जो रेशियो रहा है, अनुपात जो रहा है, वो कितना बताया गया है आप लोगों को, ये बताया दोस्तों। अब इसने ये क्या बताया दोस्तों, यदि बैग में रुपए 132 है, और रुपए का मतलब क्या बताया गया है, रुपए बताए गए हैं मतलब मूल्य बताया गया है। तो आप यहां से सबसे पहले जो टोटल चीजें बताई गई हैं वही बनाएंगे। अगर संख्या है तो आप संख्या लिखेंगे, मूल्य बताया गया तो आप इसको चेंज करेंगे और यहां पे क्या कर देंगे, मूल्य लिखेंगे। फिर आप मूल्य, और जब आप मूल्य लिखते हैं तो आप मेरे को इतना बताइए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि ये जो 8 हैं संख्या हैं, 1 रुपए के 8 सिक्के हैं, तो मूल्य कितना होगा उनका, 8 रुपए होगा। अच्छा 2 रुपए वाले 5 सिक्के हैं, 2 रुपए वाले 5 सिक्के हैं, तो इनका मूल्य कितना होगा, 2 रुपए वाले 5 सिक्के हैं तो मूल्य होगा 10 रुपए दोस्तों। 5 रुपए वाले 3 सिक्के हैं तो मूल्य कितना होगा मेरे प्यारे साथियों, 15 रुपए होगा। तो हमारे पास अब मूल्य का जो रेशियो है वो आ गया कितना, 10, 15 और 8। 10, 15 और 8 आ चुका है हमारे पास। अब आप ये बताइए 10, 15 और 8 जो हैं इनका जोड़ करते हैं, टोटल रुपए हमारे पास कितने बनते हैं दोस्तों, ये 15, 10, 25, 25, 8, 33 कितने बनेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 33 रुपए। लेकिन रुपए 33 नहीं थे दोस्तों, रुपए कितने थे, 132 हैं। कितने हैं दोस्तों, 100 कितने हैं दोस्तों, 32 हैं। हमें क्या बताना है, 5 रुपए वाले जो हैं इनकी संख्या बतानी है, 5 रुपए वालों की संख्या। और जब आप 5 वालों की संख्या बताएंगे तो सबसे पहले 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बटे में 33। बटे कितनी आ रही है, 33 दोस्तों। और जब बटे में 33 आ चुका है अपना, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है दोस्तों, 15 की। क्योंकि 15 की वैल्यू निकालनी है, 5 वालों का बताना है हमें 15 की मेरे प्यारे साथियों। मैं 3 से काट देता हूं, ये 5 बार कटेगा 3 से, ये 3 से काट देते हैं 11 बार,
ये 11 से 12 बार और 12 पंजे ये आ गया हमारे पास, कितना आ गया दोस्तों 12, 3 पंजे 15, 11 तिये 33, ये सॉरी भाई हाँ 11 से 11 एकम 11, 12 बार 12 पंजे 60 आ गया। यह आ गया हमारे पास। टोटल मूल्य जो है वो कितना रहने वाला है 60 है। मूल्य अगर 60 रहने वाला है तब इसने पूछा है तब 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। अगर 60 रुपए रहे हैं 5 वाले के तो 5 रुपए के सिक्के कितने रहेंगे, 12 सिक्के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। तो इस तरह से आपको बेटा क्वेश्चन करना है। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बताइएगा आप लोग ये बात, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों इन क्वेश्चनों को ये देखना अब की बार इम्पोर्टेंट रहेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है दोस्तों। आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, मैं फिर से कहता हूँ इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप दोस्तों इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है 5 नंबर। कहता है एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है। बेईमान दुकानदार, कोई दुकानदार तो मेरी वीडियो नहीं देख रहा है। अगर आप लोग दुकानदार हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपके बारे में कुछ नहीं कह रहा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मैं वही पढ़ रहा हूँ। एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन में 20% कम तोलता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप एक काम कीजिए बेटा, आप मान लीजिए टोटल जो है टोटल 1 किलोग्राम चावल थे, मतलब 1000 ग्राम चावल थे। आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप ये चीज मान के चलिए। अब आपको ये बताइए मेरे को, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, जब भी प्रॉफिट या लॉस होता है, प्रॉफिट या लॉस, तो वो कॉस्ट प्राइस पे होता है या सेलिंग प्राइस पे। तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट या लॉस होगा हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। किस पे होगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य पे। जितने रुपए में वस्तुएं खरीदी जाती हैं हमेशा लाभ, यानी जितने रुपए में वस्तुएं खरीदी जाती हैं उस पे होता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये जब होता है तब बात करता है दोस्तों पैसों की, और अगर वस्तु की बात करता है ना, ध्यान रखना ये चीज हमेशा आप अपनी लाइफ में, जब बात वस्तु की आती है ना दोस्तों, तो वस्तु पे हमेशा लाभ या हानि होगी आपका सेलिंग प्राइस पे। किस पे होगी दोस्तों, सेलिंग प्राइस पे। जो चीज बेच दी जाती है विक्रय मूल्य पे जो है हानि होगी दोस्तों, ठीक है। तो 1000 ग्राम जो है वस्तु खरीद के लाया था, 10% लाभ पर चावल बेचता है। 10% लाभ का मतलब दोस्तों इसका 10% जब आप निकालेंगे 100 आएगा, मतलब ये 1100 ग्राम के पैसे लेता है। 1000 ग्राम में खरीद के 1000 ग्राम लेके आया, पैसे दिए 1000 ग्राम के, 10% लाभ पर बेचता है, मतलब 1100 ग्राम के पैसे लेता है। और फिर क्या कहता है दोस्तों, 20% कम तोलता है। 20% अगर कम तोलता है तो 1000 का 20% कितना हो जाएगा, 200। वो कम तोल दिया तो तोला कितना है दोस्तों, इसने 800 ग्राम तोलता है। इतनी बात आपको समझ में आई है। तो अब आप मेरे को सिर्फ इतना सा बताएंगे, इसने जो है देखो 1100 ग्राम के पैसे लिए, 800 ग्राम दिया है, प्रॉफिट कितने ग्राम का लिया दोस्तों, 300 ग्राम का। कितने पे लिया है, 800 पे। प्रतिशत में बताना है तो गुणा 100 से करेंगे। यह आ गया दोस्तों हमारा 3/8, 1/8 12.5% होता है, तो 300/8 हो जाएगा हमारा 37.5%, या 37 सही 1/2%, जो ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है आपका। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बताइएगा, शाबाश, समझे हैं दोस्तों। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। या फिर आप ये चीज देखिएगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप ये चीज देख सकते हैं
कि 1000 ग्राम, इस तरह के आप लोगों ने अपनी लाइफ में क्वेश्चन किए होंगे। 1000 ग्राम 20% कम तोलता है तो 800 ग्राम, 800 ग्राम। लॉस हुआ कितने ग्राम का, प्रॉफिट हुआ कितने ग्राम का दोस्तों, 200 ग्राम का। 800 ग्राम के ऊपर प्रॉफिट होया, गुणा में आपने किया 100, आपने ये कैंसिल किया, यहां से ये आ गया दोस्तों 25%। प्रॉफिट कितना हुआ है दोस्तों, 25%। 25% का ये प्रॉफिट हुआ है और 10% प्रॉफिट ये कमा रहा है, तो ये सक्सेसिव परसेंटेज में आ गया। यहां से हमारा मेरे प्यारे साथियों x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100 भी आप लगा सकते हैं या फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर 10 प्लस में 25 प्लस में 10 गुणा में 25 बटे में हम लिखेंगे 100। 0 से 0 कैंसिल कर देता हूं मैं, 5 पंजे 25 होता है, 5 दूनी 10 होता है। ये आ गया दोस्तों हमारा कितना, 35 आ गया। और प्लस में ये 2 सही 1 बटे या 2, या फिर आप इसको 2.5 लिख लेते हैं हम, 2.5। तो ये आ गया आपका 37.5 मेरे प्यारे साथियों, इतना प्रतिशत। लेकिन इतना करने की आप लोगों को किसी प्रकार की कोई ज़रूरत है नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। आप इतना नहीं लिखेंगे क्वेश्चन में, आपको मैंने समझाया है वैसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपके सामने ये एक क्वेश्चन और है, आपको पूछा गया है, बताया गया है कि एक दुकानदार प्लास्टिक के सभी खिलौनों पर 15% की छूट देता है। वह उन ग्राहकों को और 4% की छूट देता है जो नगद भुगतान करते हैं। किसी 200 रुपए के खिलौने के लिए एक ग्राहक को कितनी नगद राशि देनी होगी, रुपए में कितनी नगद राशि देनी होगी। सबसे पहले तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथियों, मेरे भाइयों। आप ये बताइए, एक दुकानदार प्लास्टिक के सभी खिलौनों पर 15% की छूट देता है, मतलब जितने भी खिलौने बेचता है उन पे 15% की तो छूट देता ही है साथियों, ठीक है, देता है वो। फिर कहता है वह उन ग्राहकों को 4% की छूट देता है जो नगद भुगतान करते हैं। जो नगद भुगतान कर रहे हैं, उसी टाइम पैसे दे रहे हैं, उसको नगद कैश दे रहे हैं, उनको क्या करता है दोस्तों, 4% की और एक्स्ट्रा छूट देता है, 4% की छूट देता है। किसी 200 रुपए के खिलौने पर एक ग्राहक को कितनी राशि देनी होगी। 200 रुपए का एक खिलौना लिया गया है तो बताना है कि ग्राहक को कितने रुपए देने होंगे, ये बात आप लोगों को बतानी है दोस्तों। तो आप लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहता हूं दोस्तों, आप देखिए मैंने ये चीज़ें आपको बड़े अच्छे से समझाई है, प्रॉफिट लॉस में समझाई है, मैंने आपको डिस्काउंट में भी बताई है, ठीक है दोस्तों। अगर आपने वो चीज़ नहीं पढ़ी है तो भी टेंशन लेने वाली बात है नहीं, यहाँ पे आप लोगों को समझ आएगा। सबसे पहले 200 रुपये पे दोस्तों, 200 रुपये पे 15% का तो डिस्काउंट देगा ही देगा, और 15% का डिस्काउंट देगा तो वस्तु को कितने परसेंट में बेच देगा, 85%। कितने में बेचेगा दोस्तों, ये 85% में बेच देगा। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बताइएगा शाबाश। अगर डिस्काउंट दिया गया है, मैं कहता हूं 20% का डिस्काउंट दिया गया है, तो इसका मतलब 80% में वस्तु को बेच रहा है। मैं आप लोगों को कहता हूं 15% का डिस्काउंट दिया गया है तो इसका मतलब 85% में बेच रहा है। मैं कहता हूं 10% का डिस्काउंट दिया गया है तो इसका मतलब है 90% में वस्तु को बेच रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे 200 का 85% और गुणा करेंगे फिर आप। अब ये वैल्यू आएगी मेरे प्यारे दोस्तों, इनको हम कैंसिल कर लेते हैं, 2 जीरो को 2 जीरो से कैंसिल करेंगे तो 85 गुणा में 2 जो आपका आ रहा है, इसकी जब आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 170। 170 रुपए में मतलब वो बेच रहा है मेरे प्यारे प्यारे साथियों। अब उसने 170 रुपए में जब बेचा तो उसने 4% की और छूट दे दी दोस्तों, क्योंकि नगद रुपए देता था तो 4 की और छूट देता है। तो हम फिर लिखेंगे दोस्तों 96%, इतने में बेच रहा है। और इसको जब हम सोल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 ये कैंसिल हो जाती है, इसको 5 से काट देता हूं मैं, 17 आ जाएगा, ये हमारे पास 20 आ जाएगा दोस्तों। इसको 2 से काट देता हूं मैं, 10
अब मत काटना दोस्तों। आप नीचे अगर आपका 10 आया है तो फिर मत काटना आप, क्योंकि आंसर जो है वो पॉइंट्स में है आपके, पूरा पूरा कटने वाला है नहीं ये। लास्ट में एक अंक छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे। तो आप गुणा करेंगे, किन की गुणा करेंगे मेरे प्यारे साथियों? गुणा करेंगे आप किसकी? 17 की और 96 की। और 17 और 96 की गुणा करते हैं तो हम डिजिटल सम भी तो देख सकते हैं ना। 17 और 96 का डिजिटल सम आप देख सकते हैं 96। और ये तो आप कहेंगे सर डिजिटल सम यहाँ से तो 8 आया है, और 9 और 6 की बात करें तो 15 आएगा। और 15 का मतलब भी कितना होता है दोस्तों? 6 आएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 6। 8 6 के 48 होने वाला है। 48 का मतलब आएगा 12, 12 का मतलब 3। मतलब आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम 3 आएगा। बात समझ में आई है दोस्तों? तो हम देखते हैं 3 किसका डिजिटल सम है। 7 3 10, 10 3 13, 14 मतलब 5 आने वाला है। ये तो आंसर है नहीं मेरे प्यारे साथियों। डिजिटल सम आप लोगों को कितना देखना है? 3 देखना है। ये आंसर नहीं होने वाला। फिर आपको देखना है 9 10 2 12, 12 और 8 20, 20 का 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ये आ गया दोस्तों, देखिए 6 7 7 3 10 2 12, 12 का मतलब 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये हो सकता है। 5 3 8 9, ये भी 3 आ रहा है दोस्तों। ये बात यहाँ पे ये 2 आंसर हो सकते हैं, ये तो आपका कैंसिल हो गया दोस्तों, ठीक है ना। डिजिटल सम से आप इतना कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अब तो 2 आंसर आ गए तो हम गुना ही करेंगे, और गुना करेंगे तो 7 6 42, लास्ट में 2 आएगा, वो आपका आंसर होगा। तो 163.2 हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले ऑप्शन तो हम काट चुके हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ठीक है। और वैसे भी आप देख सकते थे 7 6 42, 2 लास्ट में आना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ आया नहीं है ऐसा। ऑप्शन आपके अलग अलग रहने वाले हैं, तो आप डायरेक्ट मल्टीपल करके यहाँ पे आप एलिमिनेट करेंगे और ऑप्शनों को। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है? इस तरह कर सकते हैं। नहीं तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 1632 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बटे में 10 आएगा, ये 1663.2 आ जाएगा। माइंड में भी आप कैलकुलेशन कर सकते थे। देखिए 15% की छूट देता है पहले, और 15% की छूट देता है तो 200 पे 15% 30 की छूट दे दी, 170 में बेचेगा। अब 170 का आप 4% निकालेंगे, और 170 का सिर्फ 4% की अगर मैं बात करता हूं तो आप कहेंगे सर 4% निकालते हैं तो ये तो आ गया 25 हमारा। और 25 अगर आ रहा है, या फिर हम जो है इस 0 को ही काट लेते हैं, 4 को नहीं काटते हैं। यहाँ पे 100 था दोस्तों, ये 0 काट देते हैं। अब 17 और 4 की गुना करेंगे तो 68 आएगा, मतलब 6.8। आप माइनस किसको करेंगे? 170 में से 170 में से 6.8 घटाएंगे तो 163.2 आएगा। डायरेक्ट हो सकता था दोस्तों कैलकुलेशन, इतना लगाना नहीं है। जब आप क्वेश्चंस करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, तो इन चीज़ों की कैलकुलेशन आपको करने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप 2 से 5 सेकंड में क्वेश्चन टिक करके आगे चलोगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं इसी क्वेश्चन को एक बार आपको फ्रैक्शन से भी करा देता हूँ। आप कैसे करेंगे? 15% का डिस्काउंट देता है, और 15% का मतलब होता है हमारे पास 3/20। अगर 20 रुपए की वस्तु है तो बेचता है 3 का डिस्काउंट देके 17 में, फिर 4% का डिस्काउंट देता है, जिसका मतलब 1/25 होता है। अगर 25 की वस्तु है तो 1 का डिस्काउंट देता है, और बेचता कितने में है? 24 रुपए में। लेकिन इस चीज से जो है क्वेश्चन आपका थोड़ा लंबा बनने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप गुणा करेंगे नहीं दोस्तों। ये नहीं, यहाँ पे करना चाहे तो कर सकते हैं, काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं। जैसे मैं 4 से काट देता हूँ दोस्तों, 4 से ये 5 बार काट दिया मैंने, और 4 से ये 6 बार काट दिया। अब 25 पंजा 125 हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों 17 गुणा में मैं 6 लिख देता हूँ 102 को, ठीक है। आप चाहो तो 102 लिख सकते हैं। मतलब 125 रुपए की वस्तु थी तो 102 में बेच रहा था दोस्तों, लेकिन 125 की वस्तु नहीं थी। कितने की थी वस्तु? वस्तु थी 200 रुपए की, बटे में 125, गुणा में हमें बताना है 17 गुणा में 6।
इसको काट देते हैं 25 से। 25 से ये 5 बार कटने वाला है आपका, और 25 से ये 8 बार कटने वाला है। अब आप इनको सोल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 163.2। आप ऊपर वाले को डबल कीजिएगा, नीचे वाले को भी डबल कीजिएगा। जब गुणा करेंगे ऊपर वाले को डबल करके तो 1632 आएगा, 10 से भाग करेंगे 163.2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ठीक है। इस तरह आप क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। आपके सामने क्वेश्चन है, मुकुल 9300 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में उधार देता है। पहले भाग पर 5% ब्याज दर और दूसरे भाग पर 8% ब्याज दर है। यदि 4 वर्ष बाद 2400 ब्याज वसूल करता है तो 5% और 8% भागों का अनुपात क्या होगा, कि वो रुपए जो दिए गए हैं उनका अनुपात क्या होगा, ये बताना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। ये देखिएगा, आप सबसे पहले तो ये देखिए कि 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर ब्याज कितना दिया गया है, 2400 रुपए। अगर 4 वर्ष में 2400 रुपए दिया गया है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, 600 रुपए। कितना हो जाएगा, 600 रुपए। और 1 साल का अगर ब्याज 600 रुपए हुआ है तो उसको टोटल जो एवरेज दर रहेगी वो कितनी रहेगी। तो आप कहेंगे सर ये 600 रुपए जो ब्याज मिला है 1 साल में, ये 9300 रुपए पे मिला है, हमें प्रतिशत में बताना है, गुणा 100 से कर देते हैं। अब 3 से और काट लेता हूं मैं। 3 से काटते हैं तो ये तो 31 आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 200 बटे में 3%। रेट जो 31%, 200 बटे में कितनी आ गई, 31%। ये एवरेज रेट आई है दोस्तों। कुल उसके पास जो रुपए आए हैं वो कितने आए, 200 बटे में 31% की रेट से रुपए आए हैं। अब आप ऐसा कीजिए दोस्तों, पहले देता है 5% पर, इसके बाद देता है ये 8% पर, और रुपया आया है दोस्तों 200 बटे में 31%। एवरेज एलिगेशन लगाएंगे, और एलिगेशन लगाएंगे तो आप एक काम कीजिएगा, अब 31 के साथ गुणा कीजिए तीनों को किससे गुणा करेंगे, 31 के साथ, 31 के साथ। तो 31 से यहाँ 31 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। और जब यहाँ कैंसिल होगा तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 5 दिए 15, 155 आ जाएगा। यहाँ 8 और 8 दिया 24, 248 आ जाएगा। ये कितना रहने वाला है, 200। अब अंतर लिया कितना होगा, 48 होगा। अंतर ये कितना होगा, 48 होगा। ये कितना होगा, 45 होगा। 45 होने वाला है, बताइएगा, शाबाश। अब आप ये बात कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि रेशियो जो रहने वाला है वो हमने काट दिया। ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो ये 15 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। तो 16:15 का जो है क्या रहने वाला है मेरे प्यारे साथियों, अनुपात रहने वाला है आपके सामने। अनुपात कितना रहने वाला है, ये 16:15, जो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये 5% वाला निकल के आएगा दोस्तों, और ये आएगा आपका 8% वाला। आप लोगों को सिर्फ इतना सा क्वेश्चन करना था, ज़्यादा कुछ लिखना है नहीं। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। गीता ने बैंक से 64,000 रुपये, बैंक में 64,000 रुपये जमा 5% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर चक्रवर्ती ब्याज 1 वर्ष 6 माह के बाद अर्जित ब्याज ज्ञात करना है आप लोगों को। देखिए 1.5 साल के लिए रुपए उधार दिया गया है, एक बैंक में जमा किया गया, 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो आपको बताना है कि ब्याज कितना दिया गया है। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, अगर आपके सामने ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो आप कोशिश कीजिए कि पेंडुलम लगाएं। क्या करेंगे दोस्तों,
पेंडुलम लगाने की कोशिश। मेथड बहुत सारे हैं, क्वेश्चन आप और तरीकों से भी कर सकते हैं, लेकिन पेंडुलम लगाएंगे अगर 1.5 साल दिया गया है तो 1 वर्ष 6 महीने दिया गया है तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहता हूँ दोस्तों, 64,000 रुपये जो है 64,000 रुपये उधार दिए गए हैं 5% वार्षिक दर पर। 1 वर्ष 6 महीने का अगर समय बताया गया है आप लोगों को, तो आप डायरेक्ट सीधा 2 साल का निकालिएगा। कितने साल का निकालेंगे दोस्तों? आप निकालेंगे 2 साल का। और 2 साल का निकालते हैं, इसका जब मैं 5% निकालता हूं दोस्तों, तो 10% 6400 होगा, तो 5% हो जाएगा 3200 रुपये। ये पहले साल का ब्याज आया दोस्तों। कितने रुपए आया है? 3200 रुपये आया है। तो दूसरे साल का ब्याज सबसे पहले तो आप कहेंगे सर 3200 रुपये तो ब्याज लगेगा ही लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। कितना लगेगा दोस्तों? ये 3200 रुपये ब्याज लगेगा। और अगर 3200 रुपये ब्याज लगा है, 3200 ब्याज लगा है, तो इस 3200 के ऊपर भी तो ब्याज लगेगा ना दूसरे साल तो। और वो कितना होगा दोस्तों? वो 10% 320 आएगा, तो 160 रुपये और हो जाएगा, 160 रुपये होगा। तो आप लोग कहेंगे सर दूसरे साल का जब हमने ब्याज जोड़ा तो ये ब्याज आ गया हमारे पास कितना दोस्तों? 3360 रुपये पूरे दूसरे साल का है। तो इन 6 महीने का ब्याज हम निकाल लेंगे। अगर 2 साल का ब्याज ये रहा है तो 2 से मैं इसको भाग कर देता हूं। आप कहेंगे सर 1 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 0 आएगी। 1680 रुपये जो है दूसरे 6 महीने जो आएंगे, आधा साल आएगा अगला, उसका ब्याज देगा। और 3200 रुपये इसने पहले साल के ब्याज के दिए हैं। तो आप कहेंगे सर ब्याज हो गया 0, 8, 8, 4, 4880 रुपये। और 4880 रुपये ऑप्शन नंबर डी जो रहने वाला है वो आपका सही आंसर रहने वाला है मेरे प्यारे प्यारे साथियों। तो मैंने आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पूरा करवा रखा है, वीडियो में पढ़ा है दोस्तों। आप जाके वहां से देख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा, वहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट पे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये बता दीजिए दोस्तों आप लोग, शाबाश। देखिएगा क्वेश्चन में बताया गया है, यदि 12 पुरुष या 20 महिलाएं 54 दिन में किसी काम को करते हैं तो 9 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर कितने दिन में उसी काम को करेंगे दोस्तों। ये चीज बताई गई है हमें। तो आपके सामने जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपके सामने जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है वो चीज देखिएगा आप। देखिए मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता सकता हूं आप लोगों को इस क्वेश्चन की, कि आप करेंगे दोस्तों 12 पुरुष बताए हैं, 20 महिलाएं बताई हैं, और कितने दिन में काम करती हैं दोस्तों? 54 दिन में, 54 डेज में काम करती हैं, ये बताया गया है दोस्तों। फिर कहता है 9 पुरुष हैं, मेल हैं, और 12 जो है महिलाएं हैं, वोमेन हैं दोस्तों। वोमेन महिलाएं जो हैं, इनको हम वोमेन लिख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। हाँ, वोमेन है या फीमेल लिख सकते हो आप, महिलाएं हैं। ये कितने दिन में काम करेंगे? तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो मैं आप लोगों को ये कहता हूं, पहले वाली जो लाइन रही है अपने पास 12 गुणा में 20 और गुणा में दोस्तों हमसे कहता है कितने दिन? 54 दिन। आप इनकी गुणा कीजिएगा। इनकी क्या करेंगे दोस्तों? पहली लाइन की गुणा कीजिएगा, और बटे में आपको क्या करना है? आप इनकी गुणा करेंगे और इनकी गुणा करेंगे। 12 12 144 और ऐड कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 9 दूनी 18 180 इसमें ऐड कर देंगे। आप लोग कर सकते हैं ना दोस्तों। तो ये आ जाएगा 144 और 180 को जब आप जोड़ते हैं दोस्तों
तो ये हमारा निकल के आ रहा है दोस्तों। आप कहेंगे सर ये जोड़ेंगे तो ये 224 होगा, 324, 8 और 4 12 का 2 और ये आ जाएगा 3, 324 आ जाएगा हमारे पास। ये 324 आ गया दोस्तों। अब अगर कटता है तो आप काट लीजिए दोस्तों इसको, ठीक है। अब कटता है तो काट देते हैं। जैसे मैं 6 से काट लेता हूँ, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 6 चौके 24। अब ये 54 से 54 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया दोस्तों 40 दिन। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई है ना। आप लोगों को क्या करना है, जो लाइन दी गई है इसकी आप पहले वाली लाइन की डायरेक्ट गुणा कर देंगे, और फिर आपको क्या करना है, जो पुरुष है ना दोस्तों उनकी तो महिला के साथ गुणा करनी है, और जो महिलाएं हैं उनकी पुरुष के साथ गुणा करनी है। ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है आपको, उनकी गुणा करेंगे। लड़के हैं तो आदमियों के साथ गुणा करनी है, आदमी है तो लड़कों के साथ गुणा करनी है, और नीचे जोड़ के कैलकुलेशन कर देनी है, सोल्व कर देना। बस इतना सा काम आप लोगों को करना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलिए, ये क्वेश्चन जो है ये रहने वाला है साथियों आप लोगों के लिए। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 243 मीटर लंबी ट्रेन सुरंग को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है। सुरंग की लंबाई मीटर में आप लोगों को जो है ज्ञात करनी है दोस्तों, बतानी है मीटर में कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन जो दोस्तों आप कमेंट्स में बताएंगे, मेरे लिए आप इतना तो करेंगे। ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग कमेंट्स में बताएंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें, वीडियो को लाइक करें मेरे प्यारे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों।